अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं एल एल फॉल्ट को। ठीक है, तो एल एल फॉल्ट में क्या होगा कि ये बिफोर फॉल्ट है, आई आर इज इक्वल टू आई आर वाई, तीनों फेज में क्या है कि जीरो करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, पर ड्यूरिंग फॉल्ट क्या हो जाएगी कि दो फेज के बीच में फॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पे जेड एफ रहेगा फॉल्ट इम्पिडेंस और आई एफ रहेगा यहाँ पे फॉल्ट करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आई आर तो नॉर्मल है, इसमें से जीरो ही जा रहा है। ठीक है, पर आई एफ इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू माइनस आई बी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि ये फॉल्ट करंट जो जा रहा है, ठीक है, और आई बी क्या है, ये माइनस आई बी हो गया है। ठीक है, और ये आई वाई, इनमें फॉल्ट आया है। तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वी वाई माइनस वी बी इज इक्वल टू आई एफ जेड एफ। ठीक है, ठीक है, तो वी वाई माइनस वी बी इज इक्वल टू आई एफ जेड एफ। ठीक है, ये जो मतलब इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू आई एफ जेड एफ हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग ये फोर्टेस्क्यू थ्योरम जो था उसमें डालेंगे। तो ये आई आर तो यहाँ पे ज़ीरो था, वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये दोनों जो था, तो दोनों में क्या किया है कि आई वाई और माइनस आई वाई डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर था आर वाई बी था। ठीक है, तो ये आई वाई हो गया और ये आई बी इज इक्वल टू माइनस आई वाई। ठीक है, और यहाँ पे ये ज़ीरो वन टू। ठीक है, तो जो आई आर वन रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पे पहले आई आर ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो ही हो गया। ठीक है, आई आर ज़ीरो तो ज़ीरो हो गया, फिर आई आर वन जो था ये वाला पार्ट। ठीक है, तो वो निकलेगा वन बाई थ्री अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आई वाई। ठीक है, और यहाँ पे आई आर टू जो था वो वन बाई थ्री अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पहले आ गया। ठीक है, माइनस अल्फ़ा इंटू आई वाई। ठीक है, सो यहाँ पे आई आर वन इज इक्वल टू माइनस आई आर टू, मतलब कि पॉजिटिव सीक्वेंस का जो ये है फॉल्ट करंट अनबैलेंस्ड वाला इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आई आर वन जो था इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर था, तो ये इज इक्वल टू जे रूट थ्री होता है। ठीक है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या होगा कि आई वाई इज इक्वल टू वन बाई जे रूट थ्री आई आर वन। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव सीक्वेंस वाला जो करंट है उसका है। उसके बाद फिर आई एफ इज इक्वल टू क्या है ये, तो ये आई एफ ही आई वाई है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था आई एफ इज इक्वल टू आई वाई था। ठीक है, तो आई एफ इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू क्या किया है कि माइनस जे रूट थ्री, क्योंकि जे को जब हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस जे रूट थ्री आई आर वन हो जाता है। ठीक है, तो जब मॉड्यूलस लेंगे आई एफ इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू आई आर वन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि वी वी वाई माइनस वी बी इज इक्वल टू आई एफ इंटू जेड एफ है। ठीक है, तो ये जेड एफ इधर हो गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव का तो हमको पता है, पॉजिटिव सीक्वेंस में ये ई एम एफ का सोर्स आता है, इतना पॉजिटिव का हो गया, ये इतना नेगेटिव का हो गया, यहाँ पे कोई भी ई एम एफ का सोर्स नहीं था। ठीक है, तो फिर जो वी वाई और वी बी है, ठीक है, उनका हम लोग ये ऐसा एक्सपेंशन करके लिखेंगे, इज इक्वल टू आई एफ इंटू जेड एफ था। तो आई एफ में फिर बाद में हम लोग ये वाला डाल देंगे, माइनस जे रूट थ्री आर वन इंटू जेड एफ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से फाइनल हमको क्या मिलेगा कि वी आर वन माइनस वी आर टू इज इक्वल टू आई आर वन इंटू जेड एफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा फॉर एल एल फॉल्ट ये क्या रहेगा, आई आर जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो सीक्वेंस करंट जीरो रहेगा। तो यानी कि एल एल फॉल्ट में क्या होता है कि नो ज़ीरो सीक्वेंस करंट। ठीक है, नो ज़ीरो सीक्वेंस करंट, ये इंपॉर्टेंट है एल एल फॉल्ट में। उसके बाद फिर आई एफ फिजिकल टू रूट थ्री आई आर वन होता है। ठीक है, और जो आई आर वन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, ई डिवाइडेड बाई जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड एफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जेड वन, फिर यहाँ पे जेड टू और जेड एफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये एल एल जी फॉल्ट। ठीक है, तो एल एल जी फॉल्ट में क्या होता है कि ऑल थ्री सीक्वेंस नेटवर्क आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया ज़ीरो। ज़ीरो विथ यहाँ पे थ्री जेड एफ भी रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद फिर आई आर ज़ीरो प्लस आई आर वन प्लस आई आर टू इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो हो गया। और जो फॉल्ट करंट है वो क्या है, थ्री टाइम्स ऑफ आई आर नॉट है। ठीक है, तो एल एल में जैसे कि ज़ीरो सीक्वेंस वाला ये हो जा रहा था, वो मतलब नहीं आ रहा था, पर यहाँ पे क्या है कि
ऑल थ्री जीरो सीक्वेंस नेटवर्क विल बी इन पैरेलल इन एलएलजी, ठीक है। एलएलजी में तीनों ये पैरेलल में रहेगा। अभी कंपैरिजन करेंगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड और थ्री फॉल्ट में, ठीक है। तो ये थ्री फॉल्ट वाला है। थ्री फॉल्ट में यहाँ पे सॉलिडली ग्राउंडेड अगर रहता है, ठीक है, तो फॉल्ट करंट कितना होगा, ई डिवाइडेड बाय एक्स जी वन। एक्स जी वन मतलब क्या, वो पॉजिटिव वाले का। इसमें क्या है कि ऑल थ्री सीक्वेंस वोल्टेज इज जीरो, ठीक है। तो वी आर वन इजल टू वी आर टू इजल टू जीरो हो जाएगा। पर क्या है कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होगा कि यहाँ पे एक्स एफ इजल टू जीरो हम अज्यूम करेंगे। ये फॉल्ट करंट होगा जो हम पहले निकाल चुके हैं, थ्री ई डिवाइडेड बाई एक्स जी वन, एक्स जी टू और एक्स जी जीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक्स जी वन ज़्यादा होता है और एक्स जी टू के बराबर होता है लगभग अप्रॉक्स, पर एक्स जी वन ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे जीरो सीक्वेंस वाला नेगलेक्ट कर देते हैं या कम लेते हैं थ्री सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। ये किसका, सॉरी, अल्टरनेटर का केस था, ठीक है। उसके बाद फिर आई एफ जो रहेगा वो कितना रहेगा, थ्री ई डिवाइडेड बाई टू एक्स जी वन, ठीक है। ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड के कंपेयर में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। आई एफ इन सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स आई एफ ऑफ थ्री फेज, ठीक है। तो फॉल्ट करंट इन सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ आई एफ ऑफ थ्री फेज, ठीक है। तो आई एफ ऑफ थ्री फेज कितना था, ई डिवाइडेड बाई एक्स जी वन, ठीक है। इसका क्या होगा, आई ई डिवाइडेड बाई एक्स जी वन। अगर हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंस ग्राउंडेड अल्टरनेटर होगा, ठीक है, तो मतलब कि ये यहाँ पे एक्स एन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो थ्री फेज के केस में क्या होगा, ई डिवाइडेड बाई एक्स जी वन हो जाएगा, ठीक है। और आई एफ यहाँ पे क्या होगा कि फॉल्ट करंट इज इक्वल टू सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज इक्वल टू फॉल्ट करंट ऑफ थ्री फेज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वन और एक्स टू यहाँ पे इक्वल हो जाएगा और थ्री एक्स जी वन इज इक्वल टू टू एक्स जी वन प्लस एक्स नॉट प्लस थ्री एक्स एन। तो एक्स एन का वैल्यू क्या होगा, वन बाई थ्री एक्स जी वन माइनस एक्स नॉट। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है किसके लिए, ये है रिएक्टेंस ग्राउंडेड अल्टरनेटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आई एफ सिंगल एल जी का क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा, ये मतलब पहले से ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा था कि एल एल जी फॉल्ट में सब करंट्स का पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस का मिला के जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास आई आर वन जीरो टू है, ठीक है, तो टाइप ऑफ फॉल्ट अगर हमको पूछा है तो सबको प्लस अगर कर देंगे तो हमको जीरो मिलेगा। ये क्या है, ट्रिपल डबल एल जी फॉल्ट।